राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम श्राद्ध में गीता का 7वां, 11वां, 14वां और 18वां अध्याय सुनेंगे। भगवान कहते हैं कि श्राद्ध में गीता के इन अध्यायों का श्रवण करने मात्र से ही पितरों को तृप्ति मिल जाती है और मनुष्य का पितृ दोष दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितरों के कल्याण के लिए गीता के इन अध्यायों का जरूर श्रवण करना चाहिए। आइए इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आज हम गीता के इन अध्यायों का श्रवण करते हैं। जब आप गीता के इन अध्यायों का श्रवण करें तो आप हाथ, मुंह और पांव को साफ जल से धोएं। साफ आसन पर बैठ कर के अपने पास में एक लोटा जल भर कर रखें, उसमें थोड़े से तिल और कुशा डालें। फिर गीता के इन अध्यायों का श्रवण करें। सुनने के बाद इस जल का अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर दें। प्रिय भक्तों, सबसे पहले हम गीता का 7वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। भगवान महादेव माता पार्वती जी से बोले कि हे पार्वती, अब मैं तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाएगी। हे पार्वती, तुम गीता के इस 7वें अध्याय के महात्म्य को ध्यान पूर्वक सुनो। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत सा धन कमाया, किंतु न तो कभी उसने पितरों का तर्पण किया, न ही देवताओं का पूजन ही किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोग दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ यात्रा आरंभ करी। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह को काट लिया। उस सर्प के काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र, औषधि आदि किसी से भी उसके शरीर की रक्षा नहीं हो सकी। कुछ क्षणों में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि से पैदा हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उनकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सुबह उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे के स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला। जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके बैठे थे, वह उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक मालूम नहीं था, फिर भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बांबी को खोदना शुरू कर दिया। तब उस बांबी से बड़ा ही भयंकर सांप प्रकट हुआ और वह बोला कि अरे ओ मूर्ख, तू कौन है और यहाँ किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? तुझे यहाँ किसने भेजा? सारी बात मुझे स्पष्ट बता। तब पुत्र बोला कि पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैंने रात्रि में देखा कि आप हमें स्वप्न में कुछ कहना चाह रहे थे। पूर्व जन्म में जब आप हमारे पिता थे, आपने यहाँ स्वर्ण गाड़ रखा था। मैं उसी स्वर्ण को लेने के कौतूहल से यहाँ आया हूँ। पुत्र की बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में पैदा हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आपकी मुक्ति किस प्रकार होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर सिर्फ आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा कि पुत्र, गीता के अमृत में 7वें अध्याय के महात्म्य को तू मुझे सुना, उसके सुनने से मैं मुक्त हो जाऊंगा। गीता के 7वें अध्याय का अमृतपान तीर्थ, दान, तप, यज्ञ से भी अधिक है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही
प्राणियों को जरा, मृत्यु आदि दुखों से दूर करता है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना, उससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे पुत्र, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा के अनुसार ही किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग दिया और दिव्य देह धारण करके सारा धन पुत्रों को देकर चला गया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन रख छोड़ा था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई, इसलिए उन्होंने गांव में कुएं, तालाब, पोखर, यज्ञ, देव मंदिर का निर्माण करवाया और धन का उपयोग किया। साथ ही उन्होंने अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात वे गीता के 7वें अध्याय का जाप करने लगे और अंत में वे मोक्ष को प्राप्त हुए। हे पार्वती, यह मैंने तुम्हें गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से दूर हो जाता है। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्रवण करते हैं। भगवान महादेव माता पार्वती जी से बोले कि हे प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म्य का श्रवण करो। हे विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म्य का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्र कथाएं हैं। उनमें से एक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो। प्रणीता नदी के तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्राकार और गोपुर बहुत ऊंचे हैं। बड़ी बड़ी विश्रामशालाएं हैं, जिनमें सोने के खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुष्यों का निवास है। वहां हाथ में शांख नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे पर ब्रह्म के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित हैं। अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रत्न युक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्निग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां जगत के स्वामी करुणा सागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों को भी पार कर जाता है। उसी मेघंकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था, जो ब्रह्मचार्य परायण, ममता अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत था। उसका नाम सुनंद था। हे प्रिय, वह शांख धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय का विश्व रूप दर्शन योग का पाठ किया करता था। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परम आनंद, संदेह से पूर्ण, उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन युक्त योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित था, महायोगी सोनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा शुरू करी। वे क्रमशः विरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संगम, अष्ट तीर्थ, कपिला द्वार, नरसिंह वन, अंबिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहां उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा, परंतु किसी ने भी उन्हें रहने का स्थान नहीं दिया। अंत में गांव के मुखिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा दी। ब्राह्मण ने अपने साथियों सहित उस धर्मशाला में विश्राम किया। सवेरा होने पर उस ब्राह्मण ने अपने आप को धर्मशाला के बाहर पाया, किंतु उन्हें उनके साथी कहीं दिखाई नहीं दिए। तो वे अपने साथियों को खोजने के लिए इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें वही मुखिया दिखाई दिया
उस मुखिया ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम सब प्रकार से दीर्घायु जान पड़ते हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान पुरुषों में तुम सबसे पवित्र हो। तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव विद्यमान है। हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे साथी कहाँ गए और तुम कैसे धर्मशाला से बाहर आए, इसका तुम पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा और कोई दिखाई नहीं देता। हे विप्रवर, तुम्हें किस महामंत्र का ज्ञान है? किस विद्या का तुम आश्रय लेते हो? कौन से देवता की तुम पूजा करते हो? मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई अलौकिक शक्ति विद्यमान है। हे ब्राह्मण देव, कृपा करके आप इसी गांव में रहिए, मैं आपकी खूब सेवा टहल करूंगा। ऐसा कहकर उस मुखिया ने उस ब्राह्मण को अपने ही गांव में रहने का स्थान दे दिया और वह उनकी रोज सुबह शाम सेवा टहल करने लगा। इस तरह 7-8 दिन बीत गए। तब एक दिन सुबह सुबह वह मुखिया दुखी होकर उस ब्राह्मण के पास आया और रोने लगा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, आज रात्रि में एक राक्षस ने मुझ भाग्यहीन के बेटे को चबा लिया। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्तिमान था। मुखिया के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मण ने पूछा कि कहाँ है वह राक्षस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का भक्षण कर लिया। तो वह मुखिया ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण देव, इस नगर में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर नगर के मनुष्यों को खा जाया करता था। तब एक दिन समस्त नगरवासियों ने मिलकर उससे प्रार्थना करी कि हे राक्षस, तुम हम सब लोगों की रक्षा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे। यहाँ बाहर से आने वाले यात्रियों को तुम खा जाया करो। इस प्रकार समस्त नागरिकों के साथ और मैंने उस राक्षस को यह वचन दे दिया। इसलिए जो भी हमारे गांव में रात्रि में ठहरने आता था, हम उसे उस धर्मशाला में भेज देते थे। उस धर्मशाला में ही वह राक्षस रहता है। हे ब्राह्मण देव, अपने प्राणों की रक्षा के लिए हम सबको मजबूर होकर ऐसा करना पड़ा। ब्राह्मण देव, तुम भी तो अन्य राहगीरों के साथ उस धर्मशाला में अपने साथियों के साथ सोने गए थे, किंतु राक्षस ने तुम्हारे सभी साथियों को खा लिया, लेकिन तुम्हें छोड़ दिया। हे द्विजोत्तम, तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तो केवल तुम ही जानते हो। कल मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैं उसे नहीं पहचान सका। वह मेरे पुत्र का सबसे प्रिय मित्र था, किंतु अन्य राहगीरों के साथ मैंने उसे भी धर्मशाला में भेज दिया। जब मेरे पुत्र को पता चला तो वह धर्मशाला में अपने मित्र को लेने पहुंचा, परंतु उस राक्षस ने मेरे पुत्र को भी खा लिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं उस राक्षस के पास गया और कहने लगा कि अरे ओ दुष्ट आत्मन, तूने रात्रि में मेरे पुत्र को भी खा लिया। तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिस प्रकार जीवित हो सकता है, अगर कोई ऐसा उपाय हो तो मुझे बताओ। तब उस राक्षस ने मुझसे कहा कि हे मुखिया, धर्मशाला के भीतर घुसे हुए तुम्हारे पुत्र के न जानने के कारण ही मैंने उसका भक्षण कर लिया। अन्य पतिकों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजाने में ही मेरा घास बन गया। वह मेरे उदर में जिस प्रकार जीवित और रक्षित रह सकता है, यह उपाय स्वयं विधाता ने पहले ही लिख दिया है। जो ब्राह्मण सदा गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता हो, उसके प्रभाव से मेरी मुक्ति होगी और मरे हुए भी पुनः जीवित हो जाएंगे। यहाँ कोई ब्राह्मण रहता है जिसको मैंने धर्मशाला से बाहर कर दिया था। वह निरंतर गीता के 11वें अध्याय का जाप करता है। इस अध्याय के मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करके यदि वे मेरे ऊपर जल का छींटा देंगे तो निसंदेह मैं शाप से छूट जाऊंगा। इस प्रकार उस राक्षस का संदेश पाकर ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि अरे मुखिया, जो रात में सोए हुए मनुष्यों को खा जाता है, वह राक्षस की योनि को क्यों और कैसे प्राप्त हुआ? तब मुखिया ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, पहले इस गांव में एक किसान ब्राह्मण रहता था। एक दिन वह अगनी के खेतों की क्यारियों की रक्षा करने में लगा हुआ था। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राही को मार कर खा रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकला, जो उस राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाता हुआ आ रहा था। गिद्ध उस राही को खाकर आकाश में उड़ गया। तब तपस्वी ने कुपित होकर उस किसान से कहा कि अरे ओ दुष्ट हलवाई, तुझे धिक्कार है। तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़ कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। अरे ओ चोर,
ढाड वाले जीव, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत, बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्यों की शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, वह उनके वध का फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मण को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है और पुनः भेड़िए की योनि को प्राप्त होता है। जो वन में मारे जाते हैं तथा गिद्ध आदि व्याघ्र की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो की पुकार करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य गायों की रक्षा के लिए व्याघ्र, भील, दुष्ट राजाओं के हाथ से मारे जाते हैं, वे भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ मिलकर शरणागत रक्षा की 16वीं कला के बराबर भी नहीं रह सकता। दीन और भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी समय आने पर कुंभीपाक नामक नरक में पकाए जाते हैं। तूने दुष्ट गिद्ध के द्वारा खाए जाते हुए राही को देखकर भी उसे बचाने में समर्थ होते हुए भी उसकी रक्षा नहीं करी, इससे तू निर्दयी जान पड़ता है। अतः मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू राक्षस की योनि को प्राप्त हो जा। तभी वह हलवाहा उस महात्मन से बोला कि हे महात्मन, मैं यहाँ उपस्थित अवश्य था, किंतु मेरे नेत्र बहुत देर से खेत की रक्षा में लगे हुए थे, अतः पास होने पर भी गिद्ध के द्वारा मारे जाते हुए उस मनुष्य को मैं नहीं देख पाया। अतः मेरे ऊपर कृपा करें और अपने दिए हुए शाप को वापस ले ले। लेकिन उस साधु ने कहा कि मैं अपने दिए हुए शाप को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसका उपाय तुम्हें बता सकता हूँ। जो प्रतिदिन गीता के 11वें अध्याय का जाप करता हो, उस मनुष्य के द्वारा अभिमंत्रित जल जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा तो तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर वह तपस्वी ब्राह्मण वहां से चला गया और वह हलवाहा राक्षस को प्राप्त हो गया। अतः हे द्विजश्रेष्ठ, तुम चलो और गीता के 11वें अध्याय के जल को अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर छिड़क दो, जिससे कि मेरा पुत्र जीवित हो जाए। मुखिया की सारी बात सुनकर ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर गया। वह बोला, बहुत अच्छा। उसके बाद मुखिया ब्राह्मण को लेकर राक्षस के पास गए। तब उन्होंने विश्व दर्शन नामक 11वें अध्याय से जल अभिमंत्रित करके उस राक्षस के मस्तक पर डाला। गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से वह राक्षस शाप से मुक्त हो गया। उसने राक्षस देह का परित्याग करके चतुर्भुज रूप धारण कर लिया तथा उसने जिन सहस्त्रों प्रतीकों का भक्षण किया था, वे भी शंख, चक्र, गदा धारण करके चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गए। उसके बाद वे सभी विमान पर आरूढ़ हुए। इतने में ही मुखिया ने राक्षस से कहा कि अरे निशाचर, इनमें से मेरा पुत्र कौन सा है, मुझे उसे दिखाओ। उसके ऐसा कहने पर दिव्य बुद्धि वाले राक्षस ने कहा कि ये जो तमाल के समान श्याम, 4 भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुट से सुशोभित तथा दिव्य मणियों के बने हुए कुंडल से अलंकृत है, हार पहनने के कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत हो रहे हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभूषित, कमल के समान नेत्र वाले, स्निग्ध रूप तथा हाथ में कमल लिए हुए हैं और दिव्य विमान पर बैठकर देवत्व को प्राप्त हो चुके हैं, इन्हीं को तुम अपना पुत्र समझो। यह सुनकर मुखिया ने उसी रूप में अपने पुत्र को वह घर ले जाना चाहा। यह देखकर उसका पुत्र हंसने लगा और कहने लगा कि अरे मुखिया, कई बार तुम भी मेरे पुत्र रह चुके हो। पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किंतु अब देवत्व को प्राप्त हो गया हूँ। इन ब्राह्मण देवता के प्रसाद से बैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूप को प्राप्त हो गया है। गीता के 11वें अध्याय के महात्म्य से यह सब लोगों के साथ विष्णु धाम को जा रहा है। अतः तुम भी इन ब्राह्मण देवता से गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य का अध्ययन करो और निरंतर उसका जाप करते रहो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। हे तात, मनुष्यों के लिए साधु पुरुषों का संग सर्वदा दुर्लभ है, वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त हो रहा है। अतः अपना अभिष्ट सिद्ध करो। धन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या, पूर्व कर्मों से क्या लेना देना है। विश्व रूप अध्याय के पाठ में ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। पूर्णानंद संध्या स्वरूप श्री कृष्ण नामक ब्रह्म के मुख से कुरुक्षेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमृत में उपदेश निकला था, वही श्री विष्णु का परम तात्विक रूप है। तुम उसी का चिंतन करो। वह मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक तथा अनेक जन्म के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतः उसी का अध्याय तुम भी करो। महादेव जी आगे कहते हैं, हे देवी, यूं कहकर वह सबके साथ विष्णु के परम धाम को चला गया। तब मुखिया ने ब्राह्मण के मुख से गीता के 11वें अध्याय का श्रवण किया। फिर वे दोनों भी उसके महात्म्य से विष्णुधाम को चले गए। हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हें गीता के 11वें अध्याय की महात्म्य और कथा सुनाई। इसके श्रवण मात्र से महान पातकों का नाश हो जाता है। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का श्रवण करते हैं।
उसके बाद श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम परम ज्ञान को मैं तुमसे कहता हूँ, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से भिन्न और कोई है ही नहीं। मेरी महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात त्रिगुण में माया संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन रूप बीज को स्थापित करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, अनेक प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब की त्रिगुणमयी माया को गर्भ को धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ऐसे यह प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, इन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला निर्विकार सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बंधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना आसक्ति से उत्पन्न हुआ जान वह इस जीवात्मा को कर्मों को और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। और हे अर्जुन, सर्वदेह अभिमानियों के मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है, क्योंकि हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादन करके अर्थात ढक के प्रसाद में भी लगाता है। और हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व गुण होता है अर्थात बढ़ता है, तथा रजोगुण सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। वैसे ही तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है। इसलिए जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस काल में ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति अर्थात सांसारिक चेष्टा, सब प्रकार के कर्मों का स्वार्थ बुद्धि से आरंभ एवं अशांति अर्थात मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। अतः हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद तथा व्यर्थ चेष्टा, निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, यह सब उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, जब यह जीवात्मा सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के मल रहित अर्थात दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। रजोगुण के बढ़ने पर जिस काल में रजोगुण बढ़ता है, उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु, मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है, क्योंकि सात्विक कर्म का तो सात्विक तथा सुख, ज्ञान, वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निसंदेह लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान पैदा होता है। इसलिए सत्वगुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में जाते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगतु को अर्थात नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। जिस काल में दृष्टा अर्थात समष्टि चेतन में एकाकी भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता अर्थात गुण ही गुणों में बरतते हैं ऐसा देखते हैं, और तीनों गुणों से अति परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस काल में वह पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तथा यह पुरुष इन स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है। हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझता है न निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है, तथा जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकी भाव से स्थित रहता है, वह उस स्थिति में चलायमान नहीं होता। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित हुआ
दुख सुख को समान समझने वाला तथा मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव वाला, धैर्यवान जो प्रिय अप्रिय को बराबर समझता है और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है तथा जो मान अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में सम है, वह संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को अच्छी प्रकार उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एकाकी भाव होने के लिए योग्य होता है। अतः हे अर्जुन, उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एकरस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात उपयुक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय, शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है, इसलिए इनका मैं परम आश्रय हूँ। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय का श्रवण करते हैं। अर्जुन बोले कि हे महाभावों, हे अंतर्यामीन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस पर अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे अर्जुन, कितने ही पंडितजन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास जानते हैं, कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग समझते हैं, तथा कई एक ऐसे विद्वान हैं कि कर्म सभी दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य, और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। परंतु अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह त्याग सात्विक, राजस, तामस ऐसे तीनों प्रकार के कहे गए हैं। यज्ञ, दान, तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु निसंदेह करना कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान, तप ये तीनों बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र कर देते हैं। इसलिए हे पार्थ, यज्ञ, दान, तप रूप कर्म और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को, फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसलिए मोह से इसका त्याग करना तामस त्याग कहा गया है। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब ही दुख रूप है, ऐसा समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है, ऐसा समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को, फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है, अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप न त्याग कर उसमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है, वही सात्विक त्याग कहा गया है। जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता, कल्याणकारक कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त हुआ पुरुष संयत रहित ज्ञानवान त्यागी होता है, क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है। इससे तो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है, वही त्यागी ऐसे कहा जाता है। सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा बुरा मिला हुआ 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है, और त्यागी पुरुषों के कर्मों का फल किसी काल से भी नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में 5 हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान। हे अर्जुन, इस विषय में आधार कर्ता, न्यारे न्यारे के कारण, नाना प्रकार के न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही 5वां हेतु देव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन, वाणी, शरीर से शास्त्र के अनुसार विपरीत भी तो कुछ कर्म प्रारंभ करता है, उनके ये 5 ही कारण है। परंतु ऐसा होने पर जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं, तथा जिसकी बुद्धि शारीरिक पदार्थों में संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मरता है न पाप से बनता है। हे भारत, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय ये तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म से प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता, करण, क्रिया ये तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। इन सब में ज्ञान, कर्म, कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में 3-3 प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तू मेरे से भली प्रकार सुन। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। और जो ज्ञान, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में अनेक प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान।
और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है तथा जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित तुच्छ है वह ज्ञान तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को नचाने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष किया जाए वह कर्म सात्विक कहा गया है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त फल को चाहने वाला अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया गया है वह कर्म राजस कहलाता है तथा जो कर्म परिणाम हानि हिंसा सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से प्रारंभ किया जाता है वह कर्म तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य उत्साह से युक्त कार्य के सिद्ध होने न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है वह कर्ता तो सात्विक कहा गया है। जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है, दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धचारी हर्ष शोक से लिपायमान है वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विक्षेप युक्त चित्त वाला शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त दूसरों की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला आलसी दीर्घ सूत्री है वह तामस कहलाता है। हे अर्जुन, तू बुद्धि का धारण शक्ति का भी गुणों के कारण 3 प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जिस बुद्धि तत्व से जानना है वह बुद्धि तो सात्विक है। जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता वह बुद्धि राजसी है। जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धारणा तो सात्विकी है। और हे प्रथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निंद्रा भय चिंता दुख को उन्मुक्ता को भी नहीं छोड़ता उसको धारण किए रहता है वह धारणा तामसी कहलाती है। हे अर्जुन, अब सुख भी तू 3 प्रकार से मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है दुखों के अंत को प्राप्त होता है वह सुख प्रथम साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए जो भगवत विषय के बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्विक कहलाता है। जो सुख विषय इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है परंतु परिणाम में विष के सदृश है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है वह निंद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहलाता है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है जो कि इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुण में ही माया का ही विकार है। इसलिए हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों के भी कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों को करके विभक्त किए गए हैं, अर्थात पूर्व कृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतःकरण निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना, क्षमा भाव एवं मन इंद्रियां, शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव भी ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागने का स्वभाव, दान, स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्र अनुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने वाला भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार ये वैश्य के कर्म है। सब वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। वह अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगे हुए मनुष्य भगवत प्राप्त रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है, परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तू मेरे से सुन। जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतः हे कुंती पुत्र, दोष युक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत है।
सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृह रहित जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा भी परम निष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्त रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, अंतःकरण की शुद्ध रूपी सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है तथा जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है उसको भी तू मेरे से संक्षेप में जान। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत शुद्ध देश का सेवन करने वाला मिताहारी, जीते हुए मन वाणी शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरंतर ध्यान योग के परायण हुआ, सात्विक धारणा से अंतःकरण को वश में करके शाब्दिक विषयों को त्याग कर राग दोषों को नष्ट करके तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एकाकी भाव होने के लिए योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एकाकी भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है न किसी आकांक्षा ही करता है, वह सब भूतों में सभा हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है। मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ उस भक्ति से मेरे को तत्व में जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि से मुझ वासुदेव के सिवा कुछ भी नहीं रहता। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरे कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुए समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्मयोगी अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो जा। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायासी तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके मेरा मानता हुआ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में ढकेलेगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर को ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार इस गोपनीय भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार करके फिर तू जैसा चाहता है वैसा ही कर, जैसी तेरी इच्छा हो तू वैसा कर। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण भगवान कृष्ण फिर बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारी वचन मैं तेरे लिए कहता हूँ। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वसुदेव परमात्मा से ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझे परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो और मेरा शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्यता सुहृदता आदि गुणों से संपन्न करके आश्रय रूप वसुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त करेगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसलिए सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वसुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न ही भक्ति रहित के प्रति, न बिना सुनने की इच्छा करने वाले के प्रति कहना चाहिए। वह जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए, परंतु जिनमें यह सब दोष नहीं है ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह सहित कहना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ाएगा सुनाएगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई और है, न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई और होएगा।
हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, सुनेगा या सुनाएगा या नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, क्या यह मेरा वचन तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया, और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान और मोह नष्ट हुआ? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, इसलिए मैं संशय रहित हो गया हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस तरह आज मैंने आपको गीता का 7वां, 11वां, 14वां और 18वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको इन सबको सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।